वीडियो में आपको 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, जिसमें एक बल्ब होल्डर, स्विच और एक पावर आउटलेट है। इन तीनों को मिला के आज हम एक सीरीज टेस्ट बोर्ड डिजाइन करेंगे, जिसकी हेल्प से आप घर के किसी भी लोड को चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली वर्किंग में है या नहीं। इसका बेसिक काम एक सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करना होता है। सीरीज नाम से पता चल जाता है कि अगर सीरीज में कहीं से भी कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलता। वो आउटपुट हम इस होल्डर में एक बल्ब लगाकर चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि सीरीज टेस्ट बोर्ड कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। इसके लिए आपको 3 कंपोनेंट्स के साथ एक बोर्ड मिलता है, जिसमें आपने इसको इंसर्ट करना होगा। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसमें लगे स्क्रूज ओपन कर लें। नेक्स्ट स्टेप के कंपोनेंट्स में लगे इन नट्स को खोल के आपने इस बोर्ड में इनको फिक्स कर देना है। तो बोर्ड में कंपोनेंट्स की फिटिंग हो चुकी है। अब आपने कुछ जंपर वायर्स लेनी है, जिसमें से रेड वायर एज अ फेज वायर यूज होगी और वाइट कलर की वायर एज अ न्यूट्रल। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल में आपने ये रेड वायर कनेक्ट कर देनी है। बल्ब के साथ एक स्विच बटन लगा हुआ है और इस स्विच बटन के ऊपर वाले टर्मिनल में आपने एक वायर इंसर्ट करनी है और वायर का जो दूसरा हिस्सा है आपने वो हिस्सा बल्ब के टर्मिनल में फिट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने स्विच बटन के नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर निकालनी है और उस वायर को सॉकेट की एक टर्मिनल के साथ फिट कर देनी है। और अब जो सॉकेट का एक टर्मिनल बचा है, उस टर्मिनल पर आपने एक न्यूट्रल कनेक्शन देना है, जो मैंने वाइट कलर की वायर से दे दिया है। यहाँ से इस बॉक्स को आप क्लोज कर दें और इस होल से इन 2 वायर्स को निकाल दें। आपको यहाँ पर 2 रेड और वाइट वायर्स नज़र आ रही हैं। इन वायर्स को आपने प्लग के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा एक सीरीज बोर्ड का कनेक्शन रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं एक 40 वॉट्स का बल्ब यूज़ करूंगा और इसको होल्डर में लगा दूंगा। यहाँ से पावर सप्लाई में इसका प्लग इंसर्ट करें। बटन ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं किया। वजह यह है कि इसकी सॉकेट में से सीरीज कनेक्शन ब्रेक हुआ है। सीरीज सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप इस टूल को इस सॉकेट में इंसर्ट कर दें या आप इसकी जगह कोई वायर भी ले सकते हैं। सर्किट कंप्लीट हुआ तो आप देख सकते हैं कि सीरीज बोर्ड कनेक्शन हमारा बेहतरीन डिज़ाइन हो गया है। आप इन क्रोकोडाइल वायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इस काम के लिए बहुत सी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है और प्रिकॉशंस फॉलो करके इस पर काम किया जाता है। विदाउट सेफ्टी आई रिकमेंड कि आप इस पर काम ना करें। अब मैं यहाँ इस बोर्ड में कुछ लोड्स यूज़ करूँगा डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मैं इस लोड का यूज़ करते हुए इसमें 12 वॉट का बल्ब इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करके बोर्ड ऑन करते हैं और आप देखें कि 12 वॉट का बल्ब फुली ग्लो कर रहा है, जबकि हमारा 40 वॉट का बल्ब आपको बहुत ही कम ग्लो करता दिखाई दे रहा है। पहली बात ये कि हमारा ये 12 वॉट का जो बल्ब है बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि सीरीज बोर्ड वाला बल्ब इसलिए कम ग्लो कर रहा है क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज 12 वॉट वाले बल्ब की तरफ फ्लो हो रहे हैं। 12 वॉट की बल्ब की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसलिए उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। 40 वॉट वाले बल्ब को पूरे वोल्टेजेस ना मिलने की वजह से इसमें लाइट कम देखने को मिल रही है। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होते हैं। इस लोड की जगह अगर 100 वॉट का बल्ब लगाया जाए तो इसको ऑन करने पर पहली बात आप ये नोट कर सकते हैं कि हमारा 100 वॉट का बल्ब बिल्कुल ओके है। ख़राब होता तो ये ग्लो ना करता। दूसरी बात कि सीरीज बोर्ड में 40 वॉट्स का बल्ब फुली ग्लो कर रहा है, यानी सारे का सारा ड्रॉप 40 वॉट वाले बल्ब पर आ रहा है और 100 वॉट वाला बहुत ही कम ग्लो कर रहा है। इनको अगर रिप्लेस करके देखें तब भी आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। 0 वॉट का बल्ब यूज़ करें तो इसका रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। अगर इसकी जगह एक ख़राब बल्ब यूज़ किया जाए तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगी, यानी इस पूरे सीरीज सर्किट में इस लोड के अंदर कहीं ना कहीं से कनेक्शन ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं से कनेक्शन ब्रेक हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको सीरीज सर्किट में लगा बल्ब ग्लो करता नहीं दिखाई दे रहा। लास्ट में अगर दोनों 100 वॉट्स के बल्ब यूज़ किए जाएं तो आपको दोनों हल्के ग्लो होते दिखाई देंगे। एक तो बल्ब बिल्कुल ठीक है, दूसरा ये कि बल्ब में 230 वोल्ट्स में से दोनों बल्ब्स को इक्वली 115 वोल्ट्स मिल रहे हैं, यानी सीरीज में वो वोल्टेजेस डिवाइड हो गए हैं।
तो ये था आज का ट्यूटोरियल जो आई होप इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।